हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी मेनिया पे। तो आज हम करने वाले हैं स्पेगलेंट बैंड की स्टोरी, जिसके हम लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। और इस पॉइंट के बाद में ये स्टोरी कंप्लीट होने वाली है। तो ये फटाफट से 31 पेज पे चलते हैं, वहां तक अपने पहुंच गए थे। 31 नंबर पेज, यहाँ तक आ गए थे अपन। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अपने स्टार्ट करते हैं। वी वेटेड वी वेटेड फॉर द लाइट्स टू गो आउट। हमने इंतजार किया। वी वेटेड ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट प्रेजेंट की सेकंड फॉर्म, पास्ट प्रेजेंट की है। वी वेटेड फॉर द लाइट्स टू गो आउट। हमने इंतजार किया जब तक कि लाइट चली नहीं गई, लाइट के जाने तक। वी शैल हैव horrors enough tonight, यानी आज की रात क्या होगी, आज हमें पर्याप्त डरावनी चीजें झेलनी पड़ेगी, ये ऐसे बोलना चाहता है। हॉरर इनफ यानी डरावनी चीजें पर्याप्त रूप से झेलनी पड़ेगी। वी शैल हैव, let us let us turn our minds to something more cheerful for now. Let us turn, अब चेंज करते हैं। let us turn, चलो चेंज करते हैं। turn our minds to something more cheerful, यानी कुछ कुछ दिलचस्प चीज की ओर अपना माइंड को शिफ्ट करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बोला है अबाउट 9 o'clock, 9 बजे तक द लाइट्स वेंट आउट। अबाउट 9 o'clock, 9 बजे तक लाइट जो थी वो चली गई थी। एंड द मैनर हाउस वाज ऑल डार्क, और जो ये जो हाउस की बात कर रहे हैं वो क्या था, ऑल डार्क, पूरा मान लो अंधेरा हो गया था वहां पे। नाउ टू वेट फॉर मिस्टर स्टोनर्स सिग्नल। अब चलो इंतजार करते हैं मिस स्टोनर जब हमें सिग्नल देंगे। देन तब 8:11 o'clock, तब लगभग 11 बजे की बात है। दैट्स इट, वहां देखो दैट्स इट वर्सन, ये देखो वर्सन। ए लाइट इन द मिडल विंडो, एक रोशनी है वहां पे दिखाई दी है मिडल विंडो की तरफ। ए मोमेंट लेटर, एक क्षण के बाद में ही। वी वर ऑन द डार्क रोड, हम कहाँ पे थे, डार्क रोड पे थे, एकदम काले सुनसान जो रोड थी पे थे। विद वन येलो लाइट लीडिंग अस थ्रू द डार्क टू द हाउस। एक जो येलो लाइट थी, येलो लाइट लीडिंग अस, हमें लीडिंग कर रही थी यानी ले जा रही थी थ्रू द डार्क टू द हाउस, उस अंधेरी जगह से उस हाउस की तरफ ले जा रही थी। ये जो रोशनी है ना, येलो लाइट। सडनली, अचानक से। आउट फ्रॉम बिहाइंड ए क्लम्प ऑफ बुशेस, आउट फ्रॉम बिहाइंड यानी पीछे से क्या हुआ, आउट फ्रॉम बिहाइंड ए क्लम्प, क्लम्प होता है कोई झुरमुट या गुच्छा टाइप, ए क्लम्प ऑफ बुशेस यानी झाड़ियों का जो झुरमुट सा था वहां से। देयर डार्टेड यानी डार्ट होता है कोई चीज भागना निकलना, darted यानी तेजी से कोई चीज निकलना। There darted what seemed to be an ugly and bad child,
अ, कुछ भागा वर्ड सेम्ड जो कि लगा टू बी एन अगली एक अजीब सा अगली सा और बेंट चाइल्ड एक छोटा सा चीज था वो भागी माय गॉड होम्स हे भगवान होम्स ये क्या है व्हाट इज इट ये क्या है। उसके बाद में क्या हुआ for the moment Holmes was as jumpy as I for the moment यानी उस क्षण के लिए क्या हुआ होम्स था वो एज जम्पी। तो यहाँ पे जंपी होता है ना जंपी का अर्थ होता है एंग्शियस होना या चिंतित होना ठीक है। एज आई होम्स उतना ही चिंतित या एंग्शियस हुए जितना कि मैं। ग्रेट स्पोर्ट अच्छा। यू साइड टू क्या तुमने भी वह देखा। But soon he broke into low laugh लेकिन जल्दी ही उसने एक हंसी की यानी लो लाफ यानी थोड़े हंसी के साथ। माय डियर वर्सन दैट इज द बैबून ये क्या है वो बैबून यही है वो। आई हैड फॉरगॉटन द बैबून एंड चीता अरे मैं तो भूल ही गया था चीता और बैबून के बारे में जो कोई हमने देखा था। इनफ इनफ वरीज Enough worries, Watson. We are going inside. बहुत अब कोई चिंता की बात नहीं है इनफ वरीज यानी बहुत हो गया कोई चिंता की बात नहीं है वर्सन। वी आर गोइंग इनसाइड हम अब अंदर जा रहे हैं। वी वी क्लाइंड वी क्लाइंड इन द ओपन विंडो। वी क्लाइंड क्लाइंब का अर्थ होता है ऊपर चढ़ना क्लाइंब करना यानी यहाँ पे थे तो कोई चीज से ऊपर चढ़ के यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं। वी क्लाइंब इन द ओपन विंडो जो खुली हुई खिड़की थी वहां पे क्लाइंब लिखी ओपन विंडो एंड स्लिप्ड ऑफ ओवर शूज और हमारे जो शूज थे उन्हें को निकाल दिए स्लिप्ड ऑफ ओवर शूज क्वाइटली यानी शांति से क्वाइटली होम्स क्लोज्ड द शटर्स एंड लुक्ड अराउंड द रूम। क्वाइटली यानी एकदम चुप्पी से या शांति से होम्स ने क्लोज कर दी शटर्स को ये जो बाहर जो शटर्स थे वो क्लोज कर दिया खिड़कियों के पास जो शटर था उसको क्लोज कर दिया एंड लुक्ड अराउंड द रूम और जो रूम था कमरा था उसको चारों तरफ घूम कर देखा लुक्ड अराउंड। देन होम्स विस्पर्ड सॉफ्टली उसके बाद भी जो होम्स था उसने विस्पर यानी बोलते हुए यानी धीमे स्वर में कहा विस्पर्ड सॉफ्टली द लीस्ट the least should the least sound would be the end of our plans। the least यानी एक थोड़ी सी आवाज भी क्या होगी should would be end of our plans वो हमारे प्लान का क्या कर देगी अंत कर देगी। all is as it was this afternoon सब कुछ वैसा ही है जब आफ्टरनून या दोपहर के समय था। we must sit without light हमें बैठना होगा बिना किसी लाइट के। ही ही वुड सी इट थ्रू द ही वुड सी इट थ्रू द वेंटिलेटर क्योंकि वो जो कोई भी लाइट है उसको वेंटिलेटर से देख सकता है। ही वुड सी इट थ्रू द वेंटिलेटर यस ऑफ कोर्स ऐसा ही हुआ। अब क्या बोल रहा है डू नॉट डू नॉट गो टू स्लीप डोंट गो टू स्लीप यानी सोने मत चले जाना। योर लाइफ तुम्हारी जो जिंदगी है मैं डिपेंड ऑन इट तुम्हारी जिंदगी इस बात पे निर्भर करती है तुम सोए तो। एंड हैव योर पिस्टल रेडी और तुम्हारी जो बंदूक है वो भी रेडी होनी चाहिए। एंड हैव योर पिस्टल रेडी। आई आई विल सिट ऑन द बेड
मैं उस ये जो बेड है वहां पे बैठूंगा एंड यू विल इन दैट चेयर, और तुम बैठोगे उस चेयर पे। Holmes had Holmes had brought ये third form है। Holmes had brought a can। Holmes एक कैन लेके आया, a can which he placed, इसको उसने प्लेस कर दिया, रख दिया upon यानी किसके ऊपर, upon the bed behind him, उसके पीछे जो बेड था उसके ऊपर वहां पे वो जो कैन था वो रख दिया। along with some matches and a candle, उसके साथ ही कुछ matches और कैंडल भी वहां पे रख दिए। देन उसके बाद में क्या किया, देन ही टर्न डाउन द लैंप, उसके बाद में जो लैंप था उसको उसने एक तरीके से बुझा दिया, टर्न डाउन कर दिया। वी वेट नाउ, अब हमें वेट करना होगा, वी वेट इंतजार करना होगा वाटसन। दिस मैन इज ए क्विक थिंकर, ये जो मैन है वो क्या है, क्विक थिंकर है, बहुत जल्दी निर्णय लेने वाला आदमी है। बट लेकिन वी शैल थिंक, लेकिन हमें भी सोचना होगा इवन मोर क्विकली, लेकिन हमें उससे भी ज्यादा जल्दी से सोचना होगा। अब क्या बोला इसने, वी वेटेड वी वेटेड देन इन, उसके बाद में हमने वहां पे इंतजार किया, इन कंप्लीट डार्कनेस, एक कंप्लीट डार्कनेस में इंतजार किया। द विलेज क्लॉक स्ट्रक वन एंड टू एंड थ्री, जो वहां की जो क्लॉक थी स्ट्रक हुई, यानी बजे, एक बजे, एक बज गया, फिर दो बज गए, फिर तीन बज गए। एंड स्टिल वी सैट वेटिंग फॉर वट एवर माइट हैपन, और अभी हम इंतजार कर रहे थे, वेटिंग कर रहे थे फॉर वट एवर, जो कुछ घटित होने वाला था उसके लिए। माइट बैंग, बॉन्ग बॉन्ग बॉन्ग, कुछ आवाज हुई यहाँ पे। ओह, दैट कैट लाइक क्राई आउटसाइड, इट माइट बी द चीतास। दैट कैट लाइक, कैट जैसी आवाज हो रही है, क्राई हो रही है, आउटसाइड यानी बाहर से, इट मस्ट बी चीतास, कोई चीतास वगैरह होने चाहिए। उसके बाद क्या कर रहा है, सडनली अचानक से क्या हुआ, देयर वॉज ए बीम, बीम ऑफ लाइट, ये जो लाइट की इसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। देयर वॉज ए बीम ऑफ लाइट, दैट लाइट कमिंग फ्रॉम द वेंटिलेटर, ये जो लाइट थी उस वेंटिलेटर में से आ रही थी। देन उसके बाद में द स्मेल ऑफ बर्निंग ऑयल एंड हीटेड मेटल, उसके बाद में स्मेल आई बर्निंग ऑयल की और हीटेड मेटल, जैसे कोई मेटल को गर्म किया जा रहा है, धातु गर्म की जा रही है। समवन हैज डार्क हीटेड ए डार्क लालटेन, ऐसा लग रहा है कि किसी ने डार्क लालटेन है उसको हीटेड या जलाई है, ऐसा कुछ किया है। I heard a sound. I heard a sound. मैंने आवाज सुनी। I heard a sound of, इस चीज की, of movement. Then all was silent again. मैंने कुछ मूवमेंट यानी कोई मूवमेंट हुआ, इस चीज की आवाज सुनी। then all was silent again. उसके बाद में सब कुछ फिर से शांत हो गया। That smell, वो स्मॉल थे, इट्स, दैट स्मेल, वो जो सुगंध थी, स्मेल थी, इट्स ग्रोइंग स्ट्रोंगर, वो और ज्यादा स्ट्रोंगर हो रही थी, यानी स्मेल और ज्यादा आने लगी। फॉर हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे के बाद, विद आई सेट विद स्ट्रेनिंग ईयर्स, फॉर हाफ एन आवर्स यानी आधे घंटे तक लगभग, आई सेट विद,
आई सेट विद स्ट्रेनिंग। स्ट्रेनिंग होता है कोई जैसे अपने जैसे नाक पे स्ट्रेनिंग कर सकते हैं, यानी कोई चीज सूंघने का प्रयास करें, यानी यहाँ पे ईयर्स पे जोर डाल रहे हैं, कुछ चीज सुनने का प्रयास कर रहे हैं, स्ट्रेनिंग ईयर्स। देन सडनली, उसके बाद में अचानक से आई हियर्ड अनदर साउंड, उसके बाद में मैंने और दूसरी आवाज सुनी, लाइक जैसा कि like that of a small jet of steam from a kettle। उसके बारे में मैंने एक दूसरी आवाज सुनी जैसे कि कोई जैसे कोई केतली वगैरह होती है ना, उससे स्टीम निकले ऐसे ऐसे, उस चीज की वो बोल रहा है कि केटल से कोई आवाज आई वो स्टीम की, उस लाइक मैंने आवाज सुनी। व्हाट इज दैट, ये क्या है? इंस्टेंटली, बहुत जल्दी से होम्स जंप्ड फ्रॉम द बेड। होम्स जो बेड पर बैठा था वहां से जंप किया एंड लिट ए माच, और माचिस थी वो जलाई जल्दी से, हिटिंग क्विकली एट द बेल पुल विथ हिज कैन, और उसके साथ में माचिस जला ली और हिटिंग क्विकली, और हिट किया क्विकली से या जल्दी से, एट कहाँ पे, द बेल पुल, जो डोरी कट रही थी वहां पे हिट किया, बेल पुल विद हिज कैन, अपने कैन से। डू यू सी इट वाटसन, क्या तुमने वाटसन वो कुछ देखा? वाह, व्हाट क्या चीज? आई हियर्ड ए लो क्लियर विसल, मैंने बस एक क्लियर, आई हियर्ड ए लो, एक धीमी क्लियर विसल की आवाज सुनी, दैट लाइट आई कैन नॉट सी व्हाट इट इज, ये लाइट जो जली है उसके कारण मैं देख ही नहीं पाया कि वो चीज थी क्या। while while I could not see what my friend it ate, I could see his face, deadly pale and filled with horror। while तथापि I could not see, मैं देख नहीं पाया था, but my friend hit it, इसके ऊपर मेरा फ्रेंड ने हिट प्रहार किया था। आई कुड सी हिज फेस, मैं देख सकता था हिज फेस, मैंने उसके चेहरे को, जो कि डेडली पेल, बहुत ही ज्यादा पीला पड़ गया था डर के कारण, डेडली पेल एंड फिल्ड विद हॉरर, और वो डर से भरा हुआ था। देयर वॉज ए मूवमेंट, एक क्षण को, of silent, there was a moment of silence when he had ceased to stroke strike, followed by a terrible sound of pain and fear and anger। There was a moment of silence, वहां पे एक क्षण आया एकदम शांत, सब कुछ शांत हो गया। साइलेंस वैन, कब हो गया था ये, जब वैन ही हैड सीज्ड टू स्ट्राइक, जब उसने वो स्ट्राइक यानी प्रहार किया था, फॉलोड बाय ए टेरिबल साउंड ऑफ पेन एंड फियर एंड एंगर, और उसके कारण एक टेरिबल साउंड ऑफ पेन फियर एंड एंगर यानी फैल गया उनके अंदर। व्हाट इज दैट, ये क्या है? होम्स, व्हाट कैन दैट मीन, इसका क्या अर्थ निकला? इट मीन्स दैट इट इज ऑल ओवर, इसका मतलब ये है कि सब कुछ अब समाप्त हो गया है। टेक योर पिस्टल एंड फॉलो मी, अपनी पिस्टल लो और मुझे फॉलो करो। ही लेड द वे टू डॉक्टर रॉयल्स रूम, ही लेड द वे, यानी वो चल पड़ा, ही लेड द वे टू डॉक्टर, जो उसका पिता था, स्टेप फादर, डॉक्टर रॉबर्टसन रूम, उसकी तरफ चले गए। ट्वाइस ही नॉक्ड एट द डोर, उन्होंने लगभग 2 बार जो दूर था उसको नॉक किया, खटखटाया। देयर इज नो साउंड फ्रॉम द रूम वाटसन,
यहाँ पे कोई आवाज नहीं आ रही है रूम से। वाटसन, राइट, राइट होम्स, सही कहा होम्स। वाटसन बोल रहा है सही कहा होम्स। आई हियर नथिंग, मैं कुछ भी नहीं सुन पा रहा। He entered the room. I ate. I ate his. He entered the room. वो एंटर किया रूम के अंदर। आई एट हिज हील्स, और मैंने उसका पीछा किया, मैंने उसके पीछे पीछे गया। देयर सैट डॉक्टर रॉबर्ट्स, वहां पे बैठे थे डॉक्टर रॉबर्ट्स। हिज आईज, उसकी जो आंखें थी, वर ओपन, वो क्या थी, ओपन थी। बट, लेकिन, दे सा नथिंग, लेकिन वो कुछ देख नहीं रहे थे। दे सा नथिंग अराउंड हिज हेड। ही हैड ए पेक्युलर येलो बैंड, उसका, उनका जो हेड था, सिर था, अराउंड हिज हेड ही हैड ए पेक्यूलियर, एक अजीब सा येलो बैंड देखा वहां पे। विद विद ब्राउन speckles, uh, with brown speckles which seemed to be tightly set around his head. विथ ब्राउन स्पेकल्स, यानी जो ये जो है ना, ये पीली पीली पट्टी दिखाई दे रही है, उसके ऊपर कुछ ब्राउन स्पेकल्स यानी धब्बे भी थे। विच सेम टू बी टाइटली, ऐसा लग रहा था ये टाइटली ये बांध रखा है, ये जो पट्टी है ना, बांध रखी है टाइटली सेट अराउंड हिज हेड। हाउ स्ट्रेंज ही लुक्स, कितनी अजीब दिखाई दे रही है। द स्पेकलैंड बैंड, वाटसन, ये स्पेकलैंड बैंड है वाटसन। Suddenly, अचानक से, his strange headband, अचानक से उनका जो स्ट्रेंज अजीब सा हेडबैंड था वो बिगेन टू, वो मूव करना स्टार्ट कर दिया। ए स्नैक, एक सांप। ही डाइड सेकेंड्स आफ्टर ही वाज बीटन। ही डाइड, वो कुछ ही पलों में मर गए जब उन्हें काटा गया था। ही वाज बीटन। ए स्वैम्प एडर, स्वैम्प एडर, स्वैम्प यानी दलदली जगह पे होता है, स्वैम्प एडर होता है, स्वैम्प एडर होता है एक ऐसा सांप जो कि दलदली इलाकों में पाया जाता है। ए स्वैम्प एडर वैटसन, द मोस्ट पॉइजनस स्नेक इन इंडिया, एक इंडिया का बहुत ही ज्यादा जहरीला सांप है। Murders Murders often die. Murderers often die the very way they have planned for someone else. जो जो मर्डर करते हैं लोग, वो प्रायतः मरते हैं उसी तरीके से जिस तरह से वो प्लान करते हैं किसी दूसरे को मारने के लिए। Let us put this creature back into its den. अब वो क्या करते हैं, ये जो क्रिएचर है इसको फिर से इसके डैन डैन यानी उसका जो अड्डा है, घोंसला है, वहां पे इसको छोड़ते हैं। ही थ्रू द नोज अराउंड द रेप्टाइल स्नेक, जो फंदा नोज होता है, फंदा, वो फंदा है, ये जो रेप्टाइल है सांप, उसके सर पे अड़ा दिया। नोज अराउंड द रेप्टाइल स्नेक। केयरफुल होम्स, सतर्कता से होम्स। क्या किया इसने, carried it away from him to the open safe. carried carried it away, इसे दूर ले जाके उस ओपन सेफ में रख दिया। टू द ओपन सेफ, he is safely put away now. he is safely put away now, अब ये यहाँ से दूर रहेगा। he is safely, यानी अब इसे कोई खतरा नहीं होगा, put away now, and closed the safe upon it, और
जो जो सेफ थे वो उसे क्लोज कर दिया। वी कैन नाउ गेट मिस स्टोनर एंड नोटिफाई द पुलिस। वी कैन नाउ गेट, अब हम मिस टोनर के पास जा सकते हैं और उन्हें एंड नोटिफाई द पुलिस, और पुलिस को भी अब सूचना दे सकते हैं। After breaking after breaking the sad news to the terrified girl, breaking यानी फैलना, after breaking the sad news, ये जो sad news थी, to the terrified girl की, we took her to her aunt's home at Harrow। अब हम क्या किया, वी टुक यानी वे टुक हर, ये जो लड़की थी जो होम्स के पास आई थी, स्टोनर, उसको ले गए उसकी आंट के पास, हैरो, हैरो में। आई एम सर्टेन, मैं निश्चित हूँ मिस स्टोनर, आई एम सर्टेन मिस स्टोनर दैट द कोरोनर्स इंक्वेस्ट, की जो जो कोरोनर होता है, जो मृत्यु समीक्षक होता है, उसके इंक्वेस्ट में यानी वो जो समीक्षा करेगा, इंक्वायरी करेगा, will find that वो पाएगा the doctor was killed accidentally by a most dangerous pet। वो ऐसा पाएगा कि जो बहुत ही जो डेंजरस पेट था, जो कि रेप्टाइल स्नेक था, उसके काटने से उसकी मौत हुई है। ओह, हाउ अवे, कितना भयानक। बट थैंक्स टू होम्स, लेकिन होम्स का धन्यवाद, यू आर सेफली आउट ऑफ इट, यू आर सेफली आउट ऑफ इट, कि तुम सुरक्षित रूप से इससे बच गए। एज वी ट्रेवल्ड होम नेक्स्ट डे, जब अगले दिन हम घर की तरफ ट्रेवल कर रहे थे, होम्स टोल्ड मी फ्यू पॉइंट्स, होम्स ने मुझे कुछ पॉइंट बताए। आई हैड मिस्ड आई हैड मिस्ड होम्स टोल्ड मी ए फ्यू पॉइंट आई हैड मिस्ड, जिसको मैंने छोड़ दिया, मिस कर दिया था। इट इज ऑलवेज डेंजरस टू रीजन विदाउट इनफ डाटा। इट इज ऑलवेज डेंजरस, ये हमेशा खतरनाक होता है, टू रीजन यानी रीजन देना, पुष्टि करना कोई चीज की, विदाउट इनफ डाटा, जो हमारे पास पर्याप्त डाटा ना हो। The gypsies and the use of the word band by the poor girl put me on the wrong track entirely। ये जो gypsies थे गाने बजाने वाले, the gypsies and the use of the word band, बैंड का जो यूज किया था, बाय द गर्ल, वो जो बेचारी लड़की थी उसके द्वारा, पुट मी यानी डाल दिया मुझे, ऑन द रॉन्ग ट्रैक एंटायरली, उसने मुझे पूरी तरीके से दूसरी राह पर डाल दिया था। वाइट अंडरस्टैंड अंडरस्टैंडेबल माय डियर फेलो, लगता है ये बोल रहा है मेरे को समझ आ रहा है। वाइट अंडरस्टैंडेबल अंडरस्टैंडेबल माय डियर फेलो, मैं समझ पा रहा हूँ। बट सून इट बिकम क्लियर दैट, लेकिन जल्दी ही मुझे क्लियर हो गया, बिकम क्लियर दैट whatever dangerous threatened, it could not come from either the window or the door। बट लेकिन जल्दी ही मैं मेरे को क्लियर हो गया था दैट वट एवर डेंजरस थ्रेट, जो भी जिस चीज ने उसे डराया है, इट कुड नॉट कम, वो नहीं आ सकता है, फ्रॉम इधर द विंडो, या तो विंडो या डोर से वो नहीं आ सकता था। Quickly, quickly Holmes explained why he changed his mind। जल्दी से होम्स ने समझाया या बताया कि उसने अपना माइंड क्यों बदल दिया था। The ventilator, the dummy wardrobe, and the bed being nailed to the floor made me think that the
was a bridge for something passing through the hole to the bed। ये बोल रहे हैं कि ये जो एक तो वेंटिलेटर था और जो डमी बेल रूप था जो लटका हुआ था ना, लटका हुआ था वो, और बेड बीइंग नेल्ड, और बेड को नेल किया गया था ताकि वो इधर उधर हिल ना सके, नेल्ड टू द फ्लोर से छटाए होते हैं, चिपकाए होते हैं। मेड मी थिंक, जिसने मुझे सोचने पे विवश कर दिया, मेड मी थिंक दैट द रोप, ये जो रस्सी है वॉज ए ब्रिज, वो एक ब्रिज है फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए, पासिंग थ्रू द होल टू द बेड, ताकि वो उस होल से बेड पे आ जाए। यस। The idea of a snake came to me at once। ये जो स्नेक का जो आइडिया था वो मुझे एक बार आया था। एंड आई न्यू दैट द डॉक्टर हैड ए सप्लाई ऑफ एनिमल्स फ्रॉम इंडिया, और मैं जानता था कि डॉक्टर के पास सप्लाई भी है एनिमल्स आने की इंडिया से। क्वाइट सो, ऐसा क्या? And the idea of using a poison which could not be traced would occur to a doctor uh, who had been trained in India. And the idea of using a poison, and the idea of using poison, और उसका जो आइडिया था पॉइजन को यूज करने का, यूजिंग है पॉइजन विच कुड नॉट बी ट्रेस्ड, जिसको ट्रेस ना किया जा सके, वुड ओकर, ये उसे आया होगा कहाँ पे, टू ए डॉक्टर वो हैड बीन ट्रेन्ड इन इंडिया, जो कि ट्रेन होके आया था इंडिया से। It would take a sharp-eyed coroner to find the tiny holes left by the poisonous fangs. It would take a sharp-eyed, ये इस चीज के लिए शार्प आई की जरूरत होगी, शार्प आइड कॉर्नर टू फाइंड, कि वो ढूंढ सके, फाइंड कर सके टीनी यानी छोटे छोटे होल्स को, लेफ्ट बाय द पॉइजनस फैंग्स, यानी जो डंक वगैरह से वो जो दो निशान बने छोटे छोटे, उन्हें ढूंढने के लिए जो कोरोनर है उसकी आंख है वो बहुत ज्यादा तेज होनी चाहिए। देन देयर वाज द विशन, और उसका फिर वो विशन था उसका क्या, ये पूछ रहा है। यस दैट रेदर पजल्ड मी, उसने मुझे पजल किया। इसके बाद क्या बोल रहा है, ही हैड टू बी एबल टू गेट द स्नेक बैक। ही हैड टू बी एबल, उसे एबल होना पड़ा इतना तो कि वो स्नेक को बैक यानी वापस ला सके। ही ट्रेन्ड इट, उसने उसे ट्रेन किया। यूजिंग द मिल्क वीसा, उस मिल्क का यूज करके जिसे हमने देखा था। टू रिटर्न टू द साउंड ऑफ द विसल, उस दूध का यूज करके या फिर उस जो साउंड था विसल उसका यूज करके उसको वापस लौटाता था। ट्वीट ट्वीट हिस, he would put it through the ventilator late at night। he would put it through the ventilator, वो उसे वेंटिलेटर यानी यहाँ से डालता था। he would put it through the ventilator late at night, बहुत रात्रि के टाइम वो ऐसा करता था। knowing that, जानता था, knowing that it would roll down the rope, और ये जो सांप है वो रोल डाउन द रोप, रोप के सहारे नीचे आ जाएगा, एंड लैंड ऑन द बेड, और बेड पे आ जाएगा। इट माइट, इट माइट और माइट नॉट बाइट द स्लीपर, ये हो सकता है कि जो सोने वाला उसे काटे भी और मैं भी काटे।
bite the sleeper. She might escape every night for a week. शी माइट escape हो सकता है शी माइट हो सकता है वो escape यानी बच जाए बच निकले एवरी नाइट हर रात्रि को फॉर ए वीक एक अ, हर एक फॉर ए वीक एक हफ्ते तक बट सूनर और लेटर लेकिन अ, अब या फिर बाद में शी माइट बी बिटन से अब या बाद में काटा ही जाएगा. He stood on the chair to reach the ventilator. He stood वो खड़ा था. He stood यानी खड़ा था वो on the chair चेयर पे to reach the ventilator ताकि वो उस वेंटिलेटर तक पहुंच सके. The clanging sound was caused by his closing the safe when the snake returned. और जो क्लैंगिंग साउंड होता था वो आता था जब वो क्लोजिंग द सेफ जब वो सेफ थी उसको बंद करता. ये जो सेफ थी तिजोरी थी उसे बंद करता था सांप को रखकर तब उससे आती थी. रिटर्न. आई हियर द स्नेक हिस. मैंने उस स्नेक की आवाज हिस्से की आवाज सुनी एंड इंस्टेंटली वो जल्दी से अटैक कर दिया इट. सो दैट इस कारण से सो दैट वाज द साउंड आई हियर. जो आवाज मैंने सुनी थी उसके कारण मैंने उसके ऊपर वहां पे प्रहार किया था. सो दैट इट वेंट बैक थ्रू द वेंटिलेटर. इस कारण से वो वापस से उस वेंटिलेटर के थ्रू लौट गया एंड विद इट्स मास्टर और अपने मास्टर को काट लिया. बाय माई केन ब्लो हर्ट इट एंड मेड इट एंग्री. माई केन ब्लोज हर्ट. मेरा जो केन केन जो फेंका था उसने उसे हर्ट किया और एंड मेड इट एंग्री और उसे एंग्री कर दिया. सो दैट इस कारण से इट वेंट फॉर द फर्स्ट पर्सन इट सा. इस कारण से वो उसी पर्सन पे चला गया जिसको उसने पहली बार देखा. नो. इन दिस वे इस प्रकार से ओई वॉज द cause for डॉक्टर रॉबिन्सन डेथ. इस प्रकार से मैं ही वो हूँ जिसके कारण डॉक्टर रॉबिन्स है उसकी मृत्यु का कारण मान लो मैं ही हूँ. बट आई कैन नॉट से दैट इट विल बोदर मी वेरी मच. लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि इससे कुछ ज्यादा मेरे को कुछ परेशानी हुई है. गुड टू बी बैक एट बेकर स्ट्रीट. वाटसन. अच्छा होगा कि अब हम वापस से बेकर स्ट्रीट की ओर लौट जाएं. गुड टू बी बैक एट बेकर स्ट्रीट. आई थॉट वी माइट नेवर सी इट अगेन होम्स. अब मुझे लगता है कि अब हम इस बात या पहलू को दोबारा नहीं देखेंगे. तो ये अपनी स्टोरी का एंड हो चुका है और अब अपने कर लेते हैं इसके जो अच्छे सिनोनिम वगैरह आए हुए हैं ना उसको देख लेते हैं. फर्स्ट अपने पास आता है न्यूज. न्यूज जो अपने ने पढ़ा था कोई फंदा टाइप की चीज होती है उस टाइप से. एंड डब्ल्यू एस ए न्यूज फंदा. इसके अलावा इसके सिनोनिम देख लेते हैं. डिकोय करना. डी ई सी ओ वाई डिकोय. या फिर बटन होल बोल सकते हैं. बी यू डबल टी ओ एन बटन एच ओ एल ई बटन होल. या ट्रैप बोल सकते हैं. टी आर ए पी ट्रैप.
हिंज, JHINGE, हिंज, या स्नेयर, SNARE, स्नेयर, गैलोज, GALLOWS, गैलोज, मैश, MESH, मैश बोल सकते हैं, या फिर डैशपैच, DES, DSPATCH, डैशपैच हो गया। बॉन्ड बोल सकते हैं, बॉन्ड ट्रस बोल सकते हैं, TRUS, ट्रस, या नेक्सस बोल सकते हैं, NEXUS, नेक्सस, या शेकल, SHACKLE, शेकल, या लरेट बोल सकते हैं, LARIAT, ठीक है, कंप्लीट हो गया। डैन का देख लेते हैं, डैन, डैन जो अंडा वगैरह होता है, निवास स्थान, डैन, डैन को लेयर बोल सकते हैं, LA, लेयर बोल दो, या डिक्स बोल दो, DIGS, डिक्स, बुरो, BURROW, या डिगिंग्स बोल दो, DIGGINGS, डिगिंग्स। इसके अलावा रेविन बोल दो, RAVINE, रेविन। लैंटर्न, LANTERN, लैंटर्न देखे तो लैंटर्न का टेल लाइट हो सकता है, TAIL, टेल लाइट, GHT, लाइट, या टेल लैम्प, TAILLAMP, टेल लैम्प, या लूप नाइट, लूप नाइट। इसके अलावा आपने देखा था जंपी, जंपी का अर्थ चिड़चिड़ा या एंग्सियस, JUMPY, जंपी। जंपी एंग्सियस या अनईजी होता है ना, उसको बोलते हैं। इरिटेबल, IRR, इरी, इरिटेबल, ITABL, इरिटेबल बोल दो, या जिट्रे बोल दो, JITTERY, चिट्रे, या टैकी, TECHY, टैकी बोल दो, या क्लोराइट, CHOLERIC, क्लोरिक, या पैटिश, PETTISH, पैटिश बोल दो, स्पिकी बोल दो, स्पाइकी, SPIAY, या डीजी बोल दो, DIZZY, डीजी। इनकॉन्स्टेंस, INCONSTANCY, inconstancy। fugacious, 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 या वेरिएबल, VARIABLE, वेरिएबल। इसके अलावा डार्ट, डार्ट अपना पढ़ा था, जो वो तीव्र गति से कोई चीज वो आ रही थी ना, डार्ट, बैबून आ रहा था जो निकल रहे थे वहां से, तो डार्ट को बोल सकते हैं डार्ट, या फिर लेजर, LAIS, लीस्टर, ये गैफ बोल सकते हैं, GAF, गैफ। लैम, लैम्बेस्टे, LAMBEST,
A S T E. Best is stepped S T A double B E D. Stepped. Deadpan D E A D P E N. Deadpan W H O P. Give it. Give it. या him that give it him. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बुशेस BUSHES बुशेस झाड़ियां वगैरह होती है या स्टब भी बोल सकते हैं SHRU शब या टिकेट ठीक है THICKET थिक या फॉरेस्ट बोल दो FOREST फॉरेस्ट जंगल JNE जंगल बुशवुड WWD क्लम्प बोल सकते हैं क्लम्प जो झाड़ियां होती है CLUMP क्लम्प क्लम्प बोल दो हीप HEAP हीप या क्लम्प या कॉन्जेरियस CONGERIES कंजेरियस या मल्टीट्यूड LTI मल्टीट्यूड या एग्लोमेरेशन AGLOMERATION NODUL ठीक है, तो आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। वर्ड मीनिंग देख लिए और साथ में एक स्पाइक एंड बैंड वाली स्टोरी भी कर ली शेरलॉक होम्स की।